देखो पहले हम लोग जोड़ देखेंगे। जैसे 4/3 + 2/5 है। पहला तरीका जोड़ने का क्या, जोड़ने के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि अभाज्य संख्या अगर नीचे है, सबसे पहले 4/3 2/5, ये ऊपर क्या है अंश, नीचे क्या है हर। इंग्लिश में इसे बोलेंगे न्यूमरेटर, इसे बोलेंगे डिनोमिनेटर। हमें ये देखना है कि ऊपर छोड़ दीजिए, चाहे जोड़ो घटाना कोई दिक्कत नहीं। पहले नीचे देखो, ये 3 है, ये 5 है। क्या 3 किसी से कटता है, क्या 5 किसी से कटता है। इधर बोर्ड की तरफ देखें, क्या 3 किसी से कटता है, 5 किसी से कटता है। ये प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं में क्या नियम है, इसकी गुणा और इसकी गुणा। तो 4 पंचे 20, और ये प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। और 3 दूनी 6 बटे 5 दिया 15। अगर लाता भी लेंगे तो वो अलग ही अलग कट रहा है, तो 15 ही आएगा, गुणा तो होगी। अब क्या हो जाएगा 20 और 6 26/15। एक तो ये तरीका है जोड़ का पहला, मतलब अगर संख्याएं अभाज्य हैं नीचे तो। अब दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ये होता है कि ये मान लो लिखा है 3/6 प्लस 2/2 लिखा है 2/2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, या 4 कर ले या 5 कर ले। तो यहाँ पर 6 कटता है, यहाँ पर देखिए दोनों ही प्राइम है, मतलब अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 6 अभाज्य है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है। लेकिन 5 अभाज्य है, क्योंकि वो 5 से ही कटती है। तो ऐसे में भी क्या होता है, ऐसे में भी हम क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे। 5 तिया, ये प्लस लगाएंगे, 6 दूनी बटे 6 पंचे 30, जोड़ देंगे 15 12 27/30, उत्तर हो गया। मतलब अगर नहीं कट जाएगा, अभी काट भी सकते हैं, 3 27 और 3 9/10, वो तो अलग की चीज है, तो बाद में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब तुमको ये याद रखना है, जब हम जोड़ते हैं तो नीचे अगर अभाज्य संख्या है तो भी त्रिशी गुणा करेंगे, अगर 2 में से कोई एक अभाज्य है तो भी त्रिशी गुणा करेंगे। अब अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए, जैसे इसी में 3 जोड़ दिया जाए, इसमें जोड़ दिया जाए प्लस 3/7, तो क्या करेंगे। तो पहले तो अभाज्य ये तो मतलब 2 अभाज्य हो गई, तो पहले इन दोनों को हल करो, या तो पहले इन दोनों को हल करो। तो पहले ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, 3 5 दिया 15 प्लस 6 दूनी 12 बटे 6 पंचे 30, और प्लस भाई हल तो हमने इसको किया ना, इसको तो किया नहीं। अब क्या करेंगे, 12 15 27/30 और प्लस 3/7। अब इसको बाद में भाई 2 5 3 दिया है, तो पहले 2 5 जोड़ लो, फिर 3 जोड़ दो। अब यहाँ पर 30 है, 27 है, 3 है, ये 7 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये करना है कि 7 अभाज्य है, पहले पहचान लो, अभाज्य संख्या पहचानो। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 17 19 23 29 31 37 और 41 43 47 53 53 59 61 73 79 83 97 101 103 107 और भी बहुत सारी है। मतलब मिनिमम 100 तक तो याद ही हो, कुछ तो पता हो, 10-5 नंबर तो शुरुआत में पता हो समझने के लिए। अब क्या करेंगे, ये भी देखो अभाज्य संख्या मिल गई। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, अकेली कोई संख्या 20 है, उसके गुणनखंड करोगे तो 20 ही तो गुणा करने पाएगा, तो इसके गुणनखंड करने में 30 ही आएगा। अब इसमें 7, तो वो तो गुणा ही करानी पड़ेगी। तो सीधी बात है 27 की इससे गुणा कराओ, जो भी आ जाए यहाँ लिखेंगे। 7 7 49 का 9 8 4 7 2 14 4 18, और ये प्लस 30 90 बटे 3 7 21 2 10 भाई 3 7 21, एक जीरो बढ़ा दिया, गुणा में जीरो जुड़ते हैं, बस इसको जब जोड़ेंगे 90 190, ये जगह 0 9 8 17 के साथ हासिल 1 और 1 2 9 का 9 होगा, 9 का 9 9 8 17 हासिल 1 200, इतना उत्तर हो गया। ठीक है, समझ गए। अगर अलग अलग संख्याएं हैं, अब आगे हम लोग समझेंगे
जैसे कोई संख्या दी है 2/8 प्लस 4/, या दे दिया है 5/6। अब हमें ये समझना है कि ये 8 है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है। तो हमें ये पता है ये भी 2 से कटेगी, ये भी 2 से कटेगी, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर हमें मिलेगा, उभय जो है वो मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 और 6 के गुणनखंड कर लेंगे। दोनों जब विभाज्य मतलब भाज्य संख्याएं हो तब 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3, फिर 2 से कटे 2 एकम 2, 3 तो 3 से ही कटता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो गया। अब जब 24 हो गया है तो ये हर है 8, लासा हमारा 24 है, 24 को 8 से भाग करेंगे तो 8 तिया 3 आया, 3 के ऊपर गुणा कर दो, जो भी लिखा हो, 3 दूनी प्लस लासा 24 ही रहेगा, यहाँ पर 6 है डिनोमिनेटर, 6 से भाग कर दो, 6 चक्कू 24, 4 आया, 4 पंचे बटे में कितना हो गया 24, 20 6 26/24। अब ये 2 से कट जाएगा 24 भी, ये भी 13/12 आएगा। ये तो एक बात की बात है, हल होकर कितना आ गया। तो मतलब इन्हें जोड़ना घटाना ये सब पहले आना चाहिए, समझ गए। अब ये सवाल जैसे दिया है 7/6 माइनस 8/11, 8/11। अब यहाँ पर कोई सवाल दे दे प्लस 7/22, अब क्या करेंगे, तो इसका क्या करेंगे, या बहुत सारी तुम्हें कोई चीजें दे दी जाए, मान लो यही दे दिया गया, यहाँ पर तो 6 भी अलग कटता है, 11 भी अलग कटता है, 22 भी अलग है, तो 11 22 तो चलो एक साथ हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम इस ये देखिए, इसका एलसीएम 11 22 का हल हो रहा है, 11 आएगा 22 आएगा एलसीएम, लेकिन ये अलग पड़ रहा है, तो पहले इसको हम छोड़ लेंगे। 7/6 लिखिए, माइनस लगाइए। अब क्या करेंगे, 22 11 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 22, 22 का एलसीएम आप लोग लेना जानते हैं, दिखाएं बताएं। ये 11 है, 22 है, 11 किसी को कटता नहीं, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर 2 काटिए, 2 एकम 1 एकम 2 दूनी 2 एकम, तो 11 गुणे 2 मतलब 22। यहाँ पर भी 22, मतलब जो लासा आता है उसे इससे भाग कर दो, जब 11 से भाग करोगे 22 को तो कितना आएगा 2, 11 दूनी में 2 आ गया, 2 ही ऊपर गुणा कर दो, उसी के ऊपर वाले गुणा करा दो तुरंत, कितना हो गया 16। ये प्लस है, प्लस लगा दो, ये तो 22 है, यहाँ भी 22 ही है, तो 22 से 22 को भाग करो 1 आएगा, 1 के 7 से गुणा करेंगे 7 आएगा, और इधर कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/6 माइनस के 16 बड़े हैं, प्लस के 7 छोटे हैं, तो 7 घट जाएंगे, माइनस का 9 बचेगा बटे 22। अब इसको हल कर लो, 22 6 का लासा, 22 और 6 का लासा कितना हो जाएगा, लासा लेंगे 6, अब 22 2 से पहले काटेंगे, 2 तिया 6, 2 11। अब देखो बस 2 से काट दिया, 3 भी 3 से ही कटेगा, 11 भी 11 से कटेगा, तो 11 तिया 33, 33 दूना 66 आएगा, 66 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा 11, 11 छंगा 66, 11 11 7 77 माइनस, अब 66 को 22 से भाग करेंगे तो 22 तिया 66, और तो 3 आया तो 9 तिया 27/66, कितना आ गया 77 से 27 चले गए, कितना आ गया 50/66। समझ गए, ये सब आना चाहिए तब गणित आगे बढ़ेगी ना, बाकी सब है तो यही, समझ गए। आगे क्या करेंगे, हम लोग गुणा देखते हैं, गुणा भी बहुत सरल होती है। मान लो सवाल मान लिया 4/8 गुणे 4/7 गुणे -3/2। अब क्या करेंगे, गुणा में कुछ नहीं होता, गुणा में कैंची तिरछी लासा कुछ नहीं, गुणा सबसे इजी है, इसमें सीधे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई बस चिन्ह का याद रखो, चिन्ह जो है वही लगाओ, तुम्हें कुछ करना नहीं है। तुम ये सोचते हो कि हमें अपनी तरफ से कुछ करना है, गणित में अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। गणित एक प्रकार का केमिस्ट्री नेचर समझिए, वो अपने हिसाब से चलती है, तुम्हें उसी हिसाब से मैनेज करना है, तुम्हें किस तरफ चलना है, हमें इसको हल करना है। 4 तिया तो तुम लोग सबसे पहले क्या करते हो, संख्या गुणा करते हो, संख्या की गुणा ही नहीं करनी है, पहले करनी है चिन्ह की गुणा।
इसके आगे क्या है? इसके आगे क्या है? अब गुणा हो रही है तो प्लस माइनस माइनस, जो भी उत्तर आएगा माइनस में आएगा। अब 4 तिया 12 बटे ये भी प्लस तो प्लस लगेगा। 7 दूनी 14, ये 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, ये एक अलग बात है, तो बाद की बात है। हल करने का तरीका होना चाहिए। कोई संख्या जैसे लिखी है 8/5 गुणे 2/3। अब क्या करेंगे? अब मान लो ऊपर भी माइनस लगा इसमें, तो क्या करेंगे? कट जाएगा। हाँ, ये तो आप गुणा में डायरेक्ट भी काट सकते हैं, सबसे सरल गुणा है। अब ये माइनस यहाँ होता तो कटता, लेकिन गुणे में अगर है तो ऐसे कट जाएगा, डायरेक्ट काट दो, है ना। अब क्या है, जैसे 3 गुणे 4 गुणे 6 लिखा है, ये 2 गुणे इस तरह से मान लो लिखा है 2/3 गुणे 3/4 गुणे 4/5। तो ये क्या है? ये बटे ऐसे भी काट सकते हैं। 2/5 बचा, 2 एक कुछ बचे नहीं, 1 बचा, 1 बचा, 1 तो होता ही है ना सबके गुणे। 2 1 कम 1 दूनी 2 और यहाँ 5 बचा के। मतलब ये है कि जब गुणे में कोई भी संख्या होगी तो हम उसके केवल चिन्ह, अब यहाँ पर मतलब माइनस होता तो क्या करते? तो -1 माना जाता, माइनस की इससे गुणा होगी तो माइनस आता, फिर माइनस की इससे गुणा होती तो ये माइनस आ जाता। समझ गए गुणे को? इसमें लासा मासा का कोई क्रम ही नहीं है। अच्छा, भाग में थोड़ी दिक्कत होती है, भाग का भी नियम होता है, उसे भी गुणा पहले बदल लो। जैसे सवाल है, मान लीजिए 4/5 भाग 7/8 करना है तुम्हें, ठीक है। मान लो किसी माइनस लगा, माइनस तो बाद की बात है, माइनस जहां जहां अपने साथ लगाते चले जाओ जहां होगा। अब इसे भाग करना है, तो भाग का मतलब होता है जिसके आगे भाग का निशान लगा है वो जाएगा बटे में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/5 भाग 8/3। यही तो लिखेंगे भाई, जिसके आगे भाग का निशान होते तो बटन जाएगा। नीचे वाली संख्या से ऊपर को भाग करते हैं। तो इसका क्या तरीका होता है? सबसे जो नीचे है वो चली जाएगी ऊपर गुणे में, और ये वाली चली जाएगी इसमें गुणे। तो इसको वैसे लिख सकते हैं 4 गुणे 8/5 गुणे 7। अब बस 8 चक्कू 32 और 7 पना 35। अगर तुम्हें ये करने में कोई दिक्कत होती है तो एक नियम और भी है, बहुत सरल है। ये 4/5 लिखा है, भाग 7/8 लिखा है, ठीक। कुछ भी मत करो, बराबर लगाया। ये 4/5 ऐसे ही रखो, ये ऐसे ही रखो, भाग वाले की जगह कर दो गुणा, और ये जो 8 है ऊपर कर दो और 7 कर दो नीचे, ठीक है। अब कितना हो गया? 8 चक्कू 32 7 पना 35। भाई गणित लगाते समय ये सब नियम भूलो मत। ये नियम अगर आते होंगे तभी गणित आगे चलेगी, ये नियम नहीं आते तो गणित आगे नहीं चल पाएगा। समझ गए? और कुछ नियम है वो याद रखने हैं आपको। इरेज कर दे। जैसे किसी की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर देंगे तो अनडिफाइन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। किसी भी नंबर को अगर 0 से भाग करेंगे, यानी कि बटे में किसी के 0 आ गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, वैल्यू निकाल ही नहीं आ पाएंगे। और अगर किसी की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, चाहे 100 हो, 1000 हो, लाख हो, चाहे 100 हो, 1 हो, कुछ भी हो, उसका मान 1 होता है। ये तुम्हें याद रखना है। ये प्रूफ भी होता है लेकिन आपको इतना याद रखना है। ठीक है। अब क्वेश्चन लाओ। कल जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन लाओ। लो सर। नोट नहीं किया था आपने? फिर कॉपी देने क्यों डर लगता है? देखिए सवाल देखो। x+4 और x+10, इसका हमने फार्मूला लिखाया था। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बताइए। ये बताइए फार्मूला क्या होता है? मैंने बताया था x+a x+b का फार्मूला क्या होता है? पहले याद करो, x+a
माइनस और x प्लस b बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस यही है, यही तो है। तो अब हम क्या मानेंगे? x की जगह पर तो x हो गया। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन एक नियम पर चलेंगे तो ऐसे कर पाए, यानी कि डायरेक्ट x वाले से सरल है। हाँ प्लस ए बी, तो x प्लस ए, x प्लस बी, तो a की जगह क्या है 4, b की जगह क्या है 10, और x की जगह क्या है वो तो x ही है, a b की जगह क्या है 4 गुणे 10, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 10 4 14 और x प्लस 40। हल हो गया भाई। हमने किए क्या है, वही सूत्र रख दिया, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर x प्लस ए, x मतलब होता है सेम, x का मतलब पहला वाला पद सेम और दूसरा बदला होगा। एक ए बी दे दिया, इसीलिए देखो यहाँ 4 है यहाँ 10 है, लेकिन यहाँ पर x है। तो इसका फार्मूला होता है कि x वाले का स्क्वायर कर दो और ए बी को जोड़ दो, उसमें x से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनकी गुणा करके जोड़ दो। देखो गुणा करके जोड़ दिया, 10 से 40 से जोड़ा आपने। बताइए क्या ये जुड़ पाएंगे? x स्क्वायर है प्लस 14x जुड़ जाएंगे? यस, कैसे जुड़ जाएंगे? क्योंकि दोनों पदों में एक नहीं है। यक्स है तो सजातीय पद जुड़ते हैं, विजातीय पद नहीं जुड़ते हैं। जैसे यक्स है, यक्स के साथ में y नहीं जुड़ेगा, वो यक्स प्लस y ही लिखा रहेगा। मैं आपसे अगर पूछूं कि 4 गाय और 4 भैंस तो कितनी हुई? 4 गाय और 4 भैंस कितनी हुई? 8। क्या हुआ 8 हुए? 4 गाय आप इसकी इकाई क्या देंगी? 4 भैंस 4 गाय। तो वही तो मैंने बोला कि 4 अगर x और y को जोड़ना है, x y को, तो x प्लस y ही लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तो हम x y लिख देते हैं, मल्टीप्लाई होने एक्चुअल में पाता है। आप लोग मल्टीप्लाई में तो बीच में कोई निशान लगता नहीं, तो x y लिख दिया क्योंकि हमें पहचान में है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 4 हो और 3 हो तो 4 3 थोड़ी लिख देंगे, 4 गुणे 3 तब 12 आएगा, तब नहीं ऐसे लिख सकते क्योंकि तब तो 43 एक नंबर हो जाएगा। तो ये लिखने का तरीका है, x y लिख दिया। अब बोले x उसको जोड़ दे तो कैसे जुड़ जाएगा भाई? 4 गाय 4 भैंस आप जोड़िए तो 8 होंगे। 8 क्या होंगे ये कैसे बताओगे? क्योंकि विजातीय पद है, सजातीय नहीं है। अगर यहाँ पर होता x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 14x है प्लस 3x है, या माइनस का कर लो। अब इसे जोड़ सकते हैं आप, x स्क्वायर अकेला है, ये 3x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर हो गया, प्लस 14x में से 3x चला गया तो 11x बचा। एक जैसे पद जुड़ते घटते हैं, समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या है? सीधे गुणा किए बिना निम्न के गुणनफल ज्ञात करो। 103 गुणे 107 107 और 103 गुणे 107 103 गुणे, ये सब कक्षा 8-6 की चीजें हैं, ये बेसिक चीज है, इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताना है। कंफर्म कराए दे रहे, आज रिवाइज कर लीजिए, आज के बाद ये कभी बताएंगे नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता ही है इनका नियम क्या होता है। हमने क्या किया, 100 प्लस 3 वही पहले वाला है, कुछ नया नहीं है, बस दिमाग गुणे 100 प्लस 7 हुआ। अब क्या करेंगे इसमें, वही फार्मूला बन गया, x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो ए वाला पद बदला है, x का मतलब x वाला पद कहाँ बदला है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा भाई सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर से x की स्क्वायर की जगह 100 है, तो ये हो गया प्लस a प्लस बी। तो a प्लस बी की जगह क्या है 3 प्लस 7 है, और फिर गुणे में x है यानी कि 100 और प्लस ए बी मतलब 3 गुणे 7। अब जब ये इसको 100 की घात 2 है तो इसे 2 बार लिखेंगे, किसी की घात जितनी है उसे इतनी बार गुणे में लिखना होता है। 100 गुणे 100 प्लस इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 और गुणे में 100 चल रहा है, प्लस 7 21। अब इनकी जब गुणा करेंगे तो 1 1 कम और गुणा में 0 जुड़ते हैं, 4 0 बढ़ा दो, प्लस 1 1 कम गुणा में 0 जुड़ गए 3 प्लस 21। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 10,000 1000 21 यानी कि 11,021 हो गया ना, ये हमारा उत्तर हो गया। जोड़ लीजिए इनको,
समझ में आ रहा? समझ गए? ठीक है, आगे क्वेश्चन लो। और कल जो एक्सरसाइज बताई थी, जो हमने क्वेश्चन दिए थे वो लगाने हैं। आगे देखो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए बी सी ए प्लस ए बी, या चाहे इधर कर दो कोई दिक्कत नहीं, ए बी बी सी ए इक्वल टू 3 है। क्वेश्चन चेक कर लें, यही है, बी सी ए बी इक्वल टू 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया है, ये हमें दिया है। और यहाँ पर क्या दिया है, ये तो हमें गिवन है। आगे है a स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी इज इक्वल टू 3। अब हम लासा में क्या होता है, कॉमन वाला एक ही बार लिया जाता है। यहाँ पर a हमें 2 बार मिल रहा है, b 2 बार है, c 2 बार है, लिया तो एक ही बार जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अपान में कितना हो जाएगा, बाकी की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, a नहीं मिलेगा, बाकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा ABC। भाई देखना ये है कि लासा हमारा है ABC। अब ABC में BC से जब डिवाइड करेंगे, भाई लासा हमारा ABC आ जाएगा, BC से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा A, तो A के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा A क्यूब। फिर क्या है, यहाँ पर CA से डिवाइड करेंगे तो B बचेगा, B के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 3। यहाँ पर AB है तो AB कट जाएगा, C बचेगा, C के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो C क्यूब। अपान में क्या हो जाएगा AB C इज इक्वल टू बचेगा 3, इधर 3 है ही, ये डिवीजन में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 प्लस C क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम ABC से कर देंगे डिवाइड, इसको भी डिवाइड कर देंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे। भाई दोनों तरफ डिवाइड किया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब अपान ABC प्लस b क्यूब अपान ABC प्लस c क्यूब अपान ABC इज इक्वल टू 3ABC अपान ABC। अब क्या है, ये a कटेगा तो इधर क्या बचेगा 2, इधर b कटेगा तो इधर बचेगा 2 पावर, इधर c कटेगा तो इधर पावर बचेगी 2, तो ये हो जाएगा a की पावर 2 अपान BC प्लस b की पावर 2 अपान AC प्लस c की पावर 2 अपान AB। ये ABC कट जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, ये प्रूव हो गया, काफी इजी है, कुछ टफ नहीं है इसमें। प्रगति द्वारा रचित ठीक है, समुद्र और नदी